Good morning, students. In previous lectures, we study temperature scales and different types of thermometer, just like clinical thermometer, digital thermometer, and laboratory thermometer. Another types of thermometer, maximum minimum thermometer. Maximum minimum thermometer, these thermometer are used to measure the temperature day and night in daily life. This thermometer minimum range is equal to maximum minimum thermometer minus 30 degrees Celsius and maximum range is 50 degree Celsius. Minimum range minus 30 degree Celsius and to 50 degree Celsius मीन्स एक थर्मोमीटर आपके बुक के बॉक्स में दिया हुआ है। मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर वह थर्मोमीटर है जो हमारे प्रतिदिन का जो टेम्परेचर है उसको मेजर किया जाता है, जिसका मिनिमम रेंज हमारा -30 डिग्री सेल्सियस है और मैक्सिमम रेंज हमारा 50 डिग्री सेल्सियस है। ये भी एक तरह का थर्मोमीटर ही होता है। तो हम लोग मुख्य रूप से देखें, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर: क्लिनिकल थर्मोमीटर, डिजिटल थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। अलग अलग थर्मोमीटर का हम लोग काइंड भी देख चुके हैं। इन टुडे क्लास वी स्टडी टेम्परेचर स्केल। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर स्केल के बारे में कि टेम्परेचर स्केल हमारा क्या होता है। कल भी मैंने आपको बताया था, इन प्रीवियस लेक्चर वी ऑल्सो वी डिस्कस अबाउट द टेम्परेचर स्केल थर्मोमीटर। जैसे कि एक फिगर हम लोग देख रहे थे कि इस तरह का थर्मोमीटर का हमारा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। थर्मोमीटर का हमारा स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। तो हम लोग देखे, इसको हम लोग जैसे बल्ब बोलते हैं प्रीवियस क्लास में हम लोग देख चुके हैं। तो इस थर्मोमीटर का हमारा लेंथ होता है, ये थर्मोमीटर सम हाइट को अटेंड करता है। जैसे अगर हम क्लिनिकल थर्मोमीटर की ही चर्चा करते हैं तो ये 35 डिग्री सेल्सियस से शुरू होता है और 42 डिग्री सेल्सियस तक इसकी रेंज है, ठीक है। अब यह 35 से ले करके 42 डिग्री तक, यह यहाँ से यहाँ तक इसी के बीच में मर्क्यूरी कॉलम में यह ऊपर नीचे अप डाउन करता है। अब यह एक लेंथ को अटेंड करता है, यह यहाँ से ऊपर जाने में यह एक लेंथ को अटेंड करता है। अब इस लेंथ को अटेंड करने के क्रम में 36, 37, 38, 39, 40, 41 और 42, इसको थोड़ा और हम लोग इसको लंबे डिस्टेंस पे देंगे। तो इस तरह से अरेंज, इस जैसे जैसे मर्क्यूरी कॉलम हमारा आगे अगर हमारा बढ़ते जाता है तो हमारे उतने टेम्परेचर को यह इंडिकेट करते जाता है। तो ये मर्क्यूरी क्या दिखाता है, हमारा लेंथ को अटेंड करता है। तो इस लेंथ को अटेंड करने के कारण ये जो लेंथ में आगे बढ़ता है तो इसे स्केल से मेजर किया जाता है। इसीलिए इसको हम लोग टेम्परेचर स्केल के नाम से जानते हैं। और टेम्परेचर स्केल हमारा जो होता है, यह एक मिनिमम रेंज होता है और एक मैक्सिमम रेंज होता है, और उसी मिनिमम रेंज और मैक्सिमम रेंज को उसके इक्वल पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं सेल्सियस स्केल, तो सेल्सियस स्केल जो है तो सेल्सियस स्केल का 0 डिग्री सेल्सियस हमारा मिनिमम होता है और मैक्सिमम जो होता है सो 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये सेल्सियस स्केल 0 डिग्री सेल्सियस से शुरू होगा और 100 डिग्री तक यह जाएगा। इसके बीच कितने हमारे पार्ट्स हुए, 100 पार्ट्स हुए। तो 100 इक्वल पार्ट्स में इसको
बांटा जाएगा, डिवाइड किया जाएगा। तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि टेम्परेचर स्केल इज डिफाइंड एज द लोअर फिक्स्ड पॉइंट एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट एंड द स्केल इज डिवाइडेड इनटू या डिवीजन इनटू 100 इक्वल पार्ट। जैसे सेल्सियस होगा उसी तरह से हमारा फ़ारेनहाइट होगा। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि टेम्परेचर स्केल जो है यह एक तरह का हमारा स्केल है जिसमें दो फिक्स्ड पॉइंट होता है, एक लोअर और एक अपर फिक्स्ड पॉइंट। तो अब हम इसको चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि टेम्परेचर स्केल टेम्परेचर स्केल हमारा 3 तरह का। तो सबसे पहले जरा हम ये कहेंगे कि टेम्परेचर स्केल के बारे में जरा हम लोग लिख लेते हैं कि टेम्परेचर स्केल हमारा होता क्या है, इसके बारे में जरा हम लोग लिख लें। एक बार इस टेम्परेचर स्केल, ठीक है, इसको फिर से हम आपको जरा एक फिगर बनाएंगे। एक टेम्परेचर स्केल temperature scale is defined temperature by two fixed points. The difference between two temperature is further divided into certain number of division. Means temperature scale is defined by the two fixed point. जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर स्केल में हमारा 2 फिक्स्ड पॉइंट होता है। द डिफरेंस बिटवीन टू टेम्परेचर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सर्टेन नंबर ऑफ डिवीजन। वो कितने डिवीजन में हमारा है, उसका लोअर पॉइंट कितना होता है, अपर पॉइंट कितना होता है, उसे उतने नंबर में हम लोग डिवाइड करते हैं। ये हमारा टेम्परेचर स्केल कहलाता है। अब देखिए टेम्परेचर स्केल जो है, टेम्परेचर स्केल हमारे कई सारे साइंटिस्ट के द्वारा अलग अलग इसको बनाया गया। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्परेचर स्केल डेवलप्ड बाय डिफरेंट साइंटिस्ट। अलग अलग टेम्परेचर स्केल को अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा डेवलप किया गया है। तो जनरली आपके स्टैंडर्ड तक, द स्टैंडर्ड ऑफ क्लास 7, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेम्परेचर स्केल। फर्स्ट सेल्सियस टेम्परेचर स्केल, सेकेंड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल, थर्ड हमारा केल्विन टेम्परेचर स्केल। इन नेक्स्ट क्लास और हायर क्लास, अगर आप आगे की क्लास में जाते हैं
तो अनदर टाइप्स ऑफ टेम्परेचर स्केल, र्यूमर टेम्परेचर स्केल, ये भी एक आपका टेम्परेचर स्केल है जो कि आपको इसी के साथ उसका भी एक आपका अलग अलग रेंज है। तो टेम्परेचर स्केल को अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग रेंज बना करके अपने नाम पे टेम्परेचर स्केल बनाया, और टेम्परेचर को ही, ये जितने भी टेम्परेचर स्केल हैं ये सभी हमारे टेम्परेचर को ही मेजर करते हैं, लेकिन सभी अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा डेवलप किया गया है और सभी को आपस में एक रिलेशन से ऐड किया गया है, सभी आपस में जुड़े हुए। तो जरा हम लोग देखते हैं कि टेम्परेचर स्केल जो है सो हमारा कितने तरह के होते हैं, इसके बारे में जरा हम चर्चा करते हैं। There are 3 units of temperature. There are 3 units of temperature. हमारे टेम्परेचर्स के कितने यूनिट हो गए? इस बेस पे डिग्री सेल्सियस में भी मेजर करते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, केल्विन में भी मेजर करते हैं। फर्स्ट डिग्री सेल्सियस जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। 2 नंबर में अगर हम लोग देखें डिग्री फ़ारेनहाइट, जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं डिग्री हम लोग ऐसे इसके ऊपर लिखते हैं। 3 नंबर में हम लोग लिखते हैं केल्विन, जिसको हम लोग के से लिखते हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें केल्विन डिग्री नहीं लगा, क्योंकि यह टेम्परेचर का एसआई यूनिट भी है, इसलिए इसमें हम लोग डिग्री इसमें नहीं लगाते हैं। अकॉर्डिंगली देयर आर 3 टेम्परेचर स्केल। अब हम लोग ये कह सकते हैं देयर आर 3 टेम्परेचर स्केल। हमारा टेम्परेचर स्केल कितने हुए? 3 तरह के। देयर आर 3 टेम्परेचर स्केल। इसी के बेस्ड पे हमारा, जैसे हम लोग टेम्परेचर को 3 यूनिट में मेजर करते हैं, सेल्सियस में भी, फ़ारेनहाइट में भी और केल्विन में भी, तो इसी के बेस्ड पे हमने टेम्परेचर स्केल को भी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेम्परेचर स्केल। तो इसमें सबसे फर्स्ट हमारा आता है सेल्सियस टेम्परेचर स्केल। सेल्सियस टेम्परेचर स्केल या सेल्सियस स्केल भी आप लिख सकते हैं। आप सेल्सियस स्केल भी डायरेक्ट लिखिए, सेल्सियस स्केल। इसके बारे में सबसे पहले एक हमारे साइंटिस्ट थे एंडरसन सेल्सियस। ये स्केल जो था हमारा एंडरसन सेल्सियस स्केल, दिस स्केल was developed by this scale developed by Anders Celsius। एंडरसन सेल्सियस के द्वारा डेवलप किया गया। अकॉर्डिंग टू सेल्सियस स्केल,
अकॉर्डिंग टू सेल्सियस स्केल। देखिए, दिस स्केल वाज डेवलप्ड बाय एंडर सेल्सियस जो थे, सो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस थर्मोमीटर को डेवलप किया, बनाया, और इनके अनुसार देखिए ये जितने तरह के जो हमारे थर्मोमीटर बनाए गए उस सभी को हम लोग मिनिमम टेम्परेचर उसको माने जहाँ से वाटर फ्रीज करता है। मिनिमम लोअर टेम्परेचर हम लोग किसको माने? जहाँ पर वाटर हमारा फ्रीज हो जाता है, जहाँ पे वाटर हमारा जमना शुरू हो जाता है। तो इनके अनुसार वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट अगर कहें तो 0 डिग्री सेल्सियस है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, यानी लोअर फिक्स्ड पॉइंट लोअर फिक्स्ड पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं, या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस। इनके अनुसार लोअर फिक्स पॉइंट कितना था? 0 डिग्री सेल्सियस। अपर फिक्स पॉइंट यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अपर फिक्स पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। ये हमारा 100 डिग्री सेल्सियस होता है इनके अनुसार, यानी सेल्सियस के अनुसार, अंडर सेल्सियस जो थे इनके अनुसार लोअर फिक्स पॉइंट जो होता है सो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और अपर फिक्स्ड पॉइंट जो हमारा होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। अपर फिक्स्ड पॉइंट को ही हम लोग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर के नाम से जानते हैं। क्लियर है? यानी इन्होंने जो थर्मोमीटर बनाया वो थर्मोमीटर हमारा मिनिमम पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस माना गया, और अपर पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस माना गया। क्लियर है? नेक्स्ट थर्मोमीटर जो है उसको हम लोग इसको बताते हैं। नेक्स्ट थर्मोमीटर हमारा है फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर। फ़ारेनहाइट स्केल। This scale was developed by डेनियर फ़ारेनहाइट। ये भी एक हमारे साइंटिस्ट थे, डेनियर फ़ारेनहाइट। इन्होंने इस थर्मोमीटर को बनाया। डेनियर फ़ारेनहाइट या डेनियर गैबेरियर फ़ारेनहाइट भी इनको हम लोग बोलते हैं। इनका पूरा नाम था डेनियर गैबेरियर फ़ारेनहाइट। इनका अनुसार इनका पूरा नाम क्या था? डेनियर गैबेरियर फ़ारेनहाइट। इनके अनुसार जो था हम लोग जैसे सेल्सियस में हम लोग जैसे देखें कि इनके अनुसार हमारा लोअर पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस था और अपर पॉइंट हमारा 100 डिग्री सेल्सियस था। अब इनके अनुसार से ज़रा हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। इनके अनुसार से लोअर फिक्स्ड पॉइंट या इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग
पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इन्होंने अपने जो थर्मोमीटर जो बनाया उसको अपना लोअर पॉइंट कितना बनाया, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अपर फिक्स्ड पॉइंट जो इन्होंने बनाया मीन्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इनके अनुसार कितना था, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। लोअर पॉइंट इनके अनुसार कितना था, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अपर पॉइंट जो था 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन द बेसिस फ़ारेनहाइट स्केल इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 212 डिग्री। दिस स्केल वाज डिवाइडेड इन 180 इक्वल पार्ट्स। ये दोनों के बीच में हमारा कितना डिफरेंट है, 180, मीन्स ये जो थर्मोमीटर बनाया गया, ये थर्मोमीटर स्केल, टेम्परेचर स्केल, इसको हम लोग 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। क्लियर है? तो इस थर्मोमीटर के अनुसार डिवीजन बिटवीन दिस टू पार्ट्स, division between two parts is equal to 180। इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, 180 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया। क्लियर? तो हम लोग ये देख लिए कि फ़ारेनहाइट स्केल के अनुसार जो हमारा लोअर पॉइंट जो होता है तो 32 डिग्री होता है, यानी उसी को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट भी बोलते हैं, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है सो 212 डिग्री होता है। और ये फ़ारेनहाइट भी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस टेम्परेचर स्केल को डेवलप किया था। क्लियर? इसको डिवीजन जो हम लोग किया गया है 180 पार्ट्स में। क्लियर? अब थर्ड हमारा बचता है केल्विन स्केल। थर्ड हमारा केल्विन स्केल जो आपका बचता है, केल्विन स्केल। केल्विन स्केल हम लोग ये आपको फर्स्ट लेक्चर में आपको बताए थे कि देयर आर 7 फंडामेंटल एसआई यूनिट्स। देयर आर 7 फंडामेंटल एसआई यूनिट। उसमें एक हमारा टेम्परेचर भी था। क्या था? टेम्परेचर भी उसको था। पिछले लेक्चर आप देखिएगा या कॉपी में नोट किए हुए देखिएगा, टेम्परेचर का ये यूनिट क्या होता है, केल्विन। तो ये केल्विन आपको यहीं से आता है, लॉर्ड केल्विन ने ही टेम्परेचर स्केल एक बनाया था, और उन्हीं के नाम पे केल्विन ऐसा यूनिट टेम्परेचर को रखा गया है, और इसीलिए इनके नाम के साथ डिग्री नहीं लगाया जाता है। दिस स्केल वाज invented by लॉर्ड केल्विन। इन्वेंटेड बाय लॉर्ड केल्विन। ये टेम्परेचर स्केल जो था ये किनके द्वारा इन्वेंटेड किया गया था, लॉर्ड केल्विन के द्वारा। अब इनके अनुसार देखिए, लोअर फिक्स्ड पॉइंट मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। फ्रीजिंग पॉइंट, लोअर फिक्स्ड पॉइंट बराबर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये 273 की इन्होंने अपने लोअर टेम्परेचर को कितने माने थे, 273 केल्विन। और अपर फिक्स्ड पॉइंट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट
बॉइलिंग, इसमें आइस का भी जिक्र किया जाएगा। आप नेक्स्ट क्लास में जब जाएंगे हायर क्लासेस में, तब उसमें आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 373 के मीन्स इनके अनुसार लोअर फिक्स्ड पॉइंट जो था सो 273 के था और अपर फिक्स्ड पॉइंट जो था वो हमारा 373 था। ठीक है। और इस तरह से हम लोग इस टेम्परेचर स्केल को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किए। इट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट स्केल। इसको हम लोग एब्सोल्यूट स्केल भी कहते हैं ऑफ टेम्परेचर। एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर के भी नाम से हम लोग जानते हैं। सिंस 0 K यानी 0 केल्विन इज द 0 K इज द एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो that is the lowest attainable temperature। attainable temperature in the यूनिवर्स। ये टेम्परेचर जो है हमारा, इसको हम लोग एब्सोल्यूट स्केल के भी नाम से हम लोग जानते हैं, क्योंकि इट इज़ द एब्सोल्यूट जीरो दैट इज़ द लोएस्ट अटेनेबल टेम्परेचर यूनिवर्स में। हम लोग इसको 0 डिग्री या एब्सोल्यूट जीरो के नाम से जानते हैं। लोएस्ट अटेनेबल टेम्परेचर हमारा जो माना गया है सो ये हमारा -273 केल्विन को ही माना गया है, इसलिए हम लोग इसको एब्सोल्यूट स्केल के भी नाम से हम लोग इसको जानते हैं। इन टुडे क्लास वी स्टडी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेम्परेचर स्केल: सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल, and their minimum point and their maximum points and boiling point and freezing points of temperature. In next lectures we discuss about relation between them. तब तक के लिए गुड बाय।